भाइयों के हक की लड़ाई लड़े थे, इसलिए नहीं बुलाया क्या? ना आपकी जो खलिश है कि साहब बुलावा नहीं आया, वो नजर आ गई सर, वो नजर आ गई। लेकिन देखिए कांग्रेस तो अपने स्टैंड से नहीं बदलने वाली है। कांग्रेस तो लगातार एआईएमआईएम को लेकर यही कह रही है कि साहब बीजेपी की बी टीम। गौरव भाटिया सुन लेते हैं उनका नजरिया क्या है। गौरव आइए। 2004 से 2012 देखिए रोमाना जी, प्लीज एक मिनट। गौरव भाटिया अपनी बात रख ले, 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं सर, मुझे उनके पास भी जाना है, मुझे अभी राजू तिवारी और अभिषेक झा के पास भी जाना है। गौरव जी प्लीज आइए सर। रोमाना जी, मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना। उन्होंने कहा बोलो इंडिया जिंदाबाद। अरे आखिरी सांस तक बोलेंगे, लेकिन ये बताओ, ये सवाल तो जनता पूछ रही है। इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे लग रहे थे और राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे। आज कम से कम उनके प्रवक्ता ये बता दे कि राहुल गांधी गलत थे या सही थे। इंडिया आपका नाम है, आपने कहा इंडिया, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले नारे लगाते हैं और राहुल गांधी वह समर्थन करते हैं। और वारिस भाई का दर्द समझिए, बिल्कुल सही है। ये जो रजिया है ये गुंडों में फंसी है। क्यों? आरजेडी ने इनके 4 विधायक बिहार में ज्वाइन करा लिए। अब आप बताइए कैसे? देखिए रजिया को गुंडों ने लूटा, तो ये गुंडे ही तो हैं, ये केवल लूट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बड़ी बात पे आपको बता दूं, गणित 210 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48 और वेस्ट बंगाल की 40 और बिहार 42 और बिहार की 40, 210 सीटें। इसमें कांग्रेस की 4 सीटें हैं रोमाना जी। 210 सीटों में 4 सीटें हैं और कूद ऐसे रहे जैसे रॉकेट लॉन्च हो गया। अरे भैया रॉकेट लॉन्च नहीं होता, जैसे राहुल गांधी लॉन्च नहीं होते वैसे ही ये ढोंगी अलायंस भी लॉन्च होने वाला नहीं है। अभी 1 माह बाद आप देखिएगा जब सीटें बटेंगी, ठीक है सर, तो ये लोग मैं उस पर आती हूँ सर, मैं उस पर आऊंगी। अगर लड़ाइयां ना हो जाए तो आप बताइए फांस कहां चुभेगी, इस पर आगे आएंगे। लेकिन पहले जरा जल्दी से अभिषेक झा का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, जो बात यहां कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि साहब संविधान की दुहाई ढोंग है, दरअसल आपसी इतने मतभेद हैं कि सर संविधान की दुहाई के बीच इस मीटिंग को लेकर कहा गया कि नीतीश नाराज हो गए, से नाराजगी भी हो गई है। कुछ स्क्रिप्ट तो चलानी पड़ेगी ना भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष की पार्टियों की ये दूसरी बैठक हुई है, बड़ी और सकारात्मक बैठक हुई है, नाम तय हुआ है, इतनी बेचैनी इनकी बढ़ गई है। इनकी हालत तो कुछ ऐसी ही है, खामोश सी रात और बेचैन सी करवट है, ना आंख लग रही है और ना रात कट रही है। इससे पहले आपने कब देखा था कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इतने बड़े पैमाने पर एनडीए की बैठक बुलाई गई? और एनडीए की बैठक जब बुलाई गई तो हमारे कुछ बुनियादी सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कई बार खुले मंचों से कहा रुमाना जी कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। तो बताएं कि इतनी पार्टियों को बुलाया है उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, और जो कुछ पार्टियां गई हैं इनके यहां वो जवाब दे कि क्या उन्हें अपना अस्तित्व समाप्त करवाना है। देखिए कुछ जर्जर लोगों का मर्जर ये अपने साथ करवा रहे हैं और सोचते हैं कि इनकी राजनीतिक इमारत मजबूत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप किसी के गले लग ले, कोई आपको पैर छूकर प्रणाम कर ले, अगर आप इससे खुश हो जा रहे तो खुश होइए। और हम मोदी जी का सपना पूरा करना चाहते हैं रुमाना जी। मैं मोदी जी का एक वीडियो शेयर करता हूं। मोदी जी ने किस तरह से रैली में कहा था, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया मोदी जी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, और आप मेरे पीछे बोलिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।